अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के जो क्वेश्चंस जिस चीज़ से रिलेटेड हैं उसके बारे में थोड़ी सी थियोरी आपको बताने लगी हूँ। हमें पता है कि ये क्या होता है, एक सर्कल। ठीक है जी, ये कहलाता है इसका सेंटर। सेंटर से आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ सर्कल के ऊपर, तो वो चीज़ की कहलाती है रेडियस। ठीक हो गया। और आप इसके सर्कल में से गुज़रते हुए कोई से दो पॉइंट्स को टच कर लो, ऐसे करके कहीं से भी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है इसका डायामीटर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। लेकिन आपको सर्कल उसके सेंटर में से गुज़रना कंपलसरी है। ठीक है, सेंटर में से गुज़रते हुए आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला लो, वो कहलाता है इसका डायामीटर। अगर आप सेंटर में से ना गुज़रो, ठीक है, और वैसे एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाओ, तो ये जो लाइन होती है ना, इसको आप बोलते हो कॉर्ड। ठीक है। और अगर ये आपका सर्कल है और आप इसके बाहर किसी एक पॉइंट को टच करते हुए ऐसे करके गुजर जाओ ना, तो ये चीज़, ये जो लाइन है, ये कहलाती है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है। अच्छा, ओके। अब हम अगर दोबारा से लें, चलिए यहाँ पे बताती हूँ आपको। ये हो गया, जब आप बाहर से कोई लाइन ऐसे वन पॉइंट पे टच करके जाए, इसको बोल देते हैं टेंजेंट। ठीक हो गया। अच्छा, फिर से हमने एक बनाया सर्कल। ये है इसका सेंटर, ये है इसका रेडियस। ठीक है। अब सेंटर से पॉइंट तक रेडियस होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ चली जाऊँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सब रेडियस कहलाएंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से चली गई यहाँ, ठीक है, ये भी तो एक रेडियस ही है ना। ठीक है। अब दो रेडाए के दरमियान में ये जो ट्रायंगुलर सा एरिया बना है ना, ये सारा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये जो सारा एरिया बना है ना, ठीक है, ये आपका कहलाता है सेक्टर। उसको बोलते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, ये एरिया सेक्टर कहलाता है। इसको फाइंड किया जाता है। ठीक है, एंड दिस एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज़ इन रेडियन मायर। ठीक है, ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यानी कि दो रेडाई के दरमियान में जितना भी एरिया आ जाता है वो कहलाता है सेक्टर। अब ये जो सेक्टर का ये जो एरिया सर्कमफेरेंस के ऊपर बनता है ना, यानी यहाँ पे आए, यहाँ से रेडियस हम लेकर आए ए तक, यहाँ से रेडियस लेके आए बी तक, ये जो ए बी एरिया है ना, ये सर्कुलर सा, ये इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड है ना, इस आर्क की लेंथ फाइंड की जाती है, कितनी लंबी आर्क है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द आर्क को शो किया जाता है एल के साथ, और इसका फार्मूला है आर थीटा। ठीक है, होप कि इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सर्कल। सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे चले जाओ आप, रेडियस है, और सेंटर में से गुजरते हुए कोई से भी दो पॉइंट्स को मिला लो, तो वो हमारा क्या होता है, डायमीटर। सेंटर में से ना गुजरते हुए दो पॉइंट्स को मिलाओ तो कहलाएगी कॉर्ड, और बिल्कुल ही सर्कल के बाहर जाके किसी पॉइंट पर टच करता हुआ कुछ गुजर जाए तो वो होता है टेंजेंट। दो रेडाई के दरमियानी जो जितना भी एरिया बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। और ये जो सेक्टर, दोनों रेडाई जिस पॉइंट पर सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर टच कर रहे होते हैं या परपेंडिकुलर से गिरे होते हैं, वो जो सर्कमफेरेंस के ऊपर जो वो एरिया, वो जो लेंथ बन रही होती है ना, ऐसे ये सर्कुलर लेंथ, इसको बोलते हैं आर्क। और आर्क को शो किया जाता है एल के साथ, लेंथ ऑफ द आर्क, और उसका फार्मूला ये होता है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो 7.2 के, वो दोनों, वो सारे के सारे ना इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, यानी किसी में आपको कहेगा कि आप एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लो, किसी में आपको कहेगा कि
लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड कर लो, कहीं पे पूरी स्टेटमेंट देगा, आप फिगर बनाओ, फिर वहाँ से देखना क्या निकालना है, या हो सकता है कहीं पे एक और बात, और ये जो एंगल अंदर बनता है ना, ये ऐसे, ये देखें आप, सर्कल मैंने बनाया, ये पॉइंट ऐसे, क्या ये अंदर एक एंगल भी तो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है, और इसको शो किया जाता है थीटा के साथ, ठीक है, यहाँ पे ये वही सेंट्रल एंगल है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ओके हो गया। अब जितनी भी क्वेश्चंस आने हैं ना, वो इन दो फार्मूलाज से ही रिलेटेड है। हो सकता है एल पूछे आर थीटा दिया हुआ हो सकता है आर पूछे एल थीटा दिया हुआ हो सकता है थीटा पूछे आर और एल दिया हुआ हो, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर पूछें, रेडियस बता दें, एंगल बता दें, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर बता दें, एंगल बता दें, कहें रेडियस फाइंड करके बता दो, या एरिया ऑफ सेक्टर बता दें, रेडियस बता दें, कहें सेंट्रल एंगल फाइंड करके बता दो, तो वो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। तो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो हैं इन्हीं से, इन दो फार्मूला से ही रिलेटेड हैं। आपको आगे पीछे करके, मॉडिफाई करके, तोड़ मड़ोड़ के, इन दी एंड यही काम आने हैं, ठीक हो गया। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आप। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए हैं। फर्स्ट पार्ट है, कहता है थीटा फाइंड करो आप, एल और आर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप का पता है कि ये एल एक्चुअली होता है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, और ये बराबर होता है आर थीटा के। आपको फाइंड क्या करना है, थीटा, तो आप क्या करोगे, एल डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है ना। जस्ट अब क्या करना है, वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। तो मैंने इधर थीटा ऐसे करके लिखा, एल की वैल्यू क्या आ रही है 2 सेंटीमीटर, और आर आ रहा है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 3.5 आप निकाल लो 2 डिवाइडेड बाई 3.5 हमारे पास आ जाता है 0.571, और ये सेंटीमीटर्स भी कट गए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एंगल हमारा ये, और मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया था कि ये यहाँ पे थीटा जो है वो इन रेडियन मेजर्स होता है, ठीक है। अगर डिग्रीज में कहीं दे भी दिया होगा तो हमने उसको रेडियंस में लेकर जाना है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, वहाँ पे भी आपको लेंथ दिए हुए 4.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ 2.5, सेम क्वेश्चन है, आपने खुद करना है। जस्ट रिलेशनशिप में इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, वो थीटा ही फाइंड करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो आपने खुद करना है। मैं आपको करके बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहता है फाइंड द लेंथ एल, यानी लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एल फाइंड कीजिए द लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा ये है और रेडियस ये दिया हुआ है आपके सर्कल का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थीटा इन रेडियंस होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री में दिया है, ठीक है। इसका मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, और पीछे हम सारी कन्वर्जन्स कर चुके। सिंपल डिग्री में लेके जाना है आपने, 180 है, आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है, रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 180 से कर गया, ये आ गया जी पाई रेडियन, ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया, सिंपल। हमारे पास जो रिलेशनशिप है, इट इज़ एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा, एल ही फाइंड करना है। एल आ गया हमारे पास 4.9, और थीटा आ गया हमारे पास पाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4.9 पाई। ये हमारी लेंथ है तो सेंटीमीटर्स में जाएगी, ठीक है, पाई सेंटीमीटर्स। ओके जी। अब अगला काम, ये आंसर हमारा ऐसे भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका पीछे आंसर है ना, वो सिर्फ सेंटीमीटर्स में है, यानी हमें इस पाई की वैल्यू यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, यहाँ पे पुट कर दो आप, सिंपल। 4.9 ये आ गया 3.14 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 4.3 ये आता है जी 15.386 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। ये निकल आया आपका लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वहाँ पे ना जो एंगल है ना उसकी कन्वर्जन है, पहले आप उसको पूरा डिग्री में लाओगे, मैं आपको करके बताती हूँ, ठीक है। वो इसका जो एंगल है ना वो आ रहा है 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। पहले हम उसको टोटली एंगल को लेकर आएंगे डिग्रीज़ में, और फिर डिग्री से रेडियन में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एंगल पे काम होना है, करते हैं वो वाला क्वेश्चन हम। अच्छा जी, और ये दिया हुआ है आपका एंगल, और रेडियस है आपका 15 मिलीमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने इसको पहले डिग्रीज़ में लेके जाना है, ठीक है। ये 60 डिग्री एज इट इज़, ठीक है। और जब हमने इसको डिग्रीज़ में लेके जाना होता है, हमें पता है, तो हमें एक रिलेशनशिप पता है कि
1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 30 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 60 के साथ, तो ये डिग्रीज़ में चला जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस 0 0 से गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 द 6, ये आ गया 0.5 डिग्रीज़। ये बन गया हमारे पास 60.5 डिग्री, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे एंगल चाहिए होता है अपना रेडियंस के अंदर, ठीक है। हमें अब पता है कि जब हमारा 1 डिग्री होती है वो तो पाई बाय 180 रेडियंस के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब 60.5 को मल्टीप्लाई करवाना है पाई बाय 180 रेडियंस के साथ, ठीक है। ये अब हमारा जो आंसर आएगा ना वो हमारा कन्वर्टेड टू रेडियंस होगा, ठीक है। इसको मैं क्या करना है जी, 60.5 डिवाइडेड बाय 180 हमारे पास आता है 121 बाय 360 बाय रेडियंस, ठीक है। अब ये है हमारा न्यू एंगल। अब यहाँ पे मैं हटा के दोबारा से लिख रही हूँ, तो हमारा जो थीटा एक्चुअली हो गया 121 बाय 360 बाय रेडियंस, ठीक है। ये हमारा न्यू एंगल है। अब हमारा जो दिया हुआ है रेडियस उन्होंने वो है जी 15 mm, ओके। अब हमें हमारा रिलेशनशिप पता है कि लेंथ ऑफ द आर्क इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। आर इज़ 15, थीटा इज़ 121 बाय 360 पाई, ठीक है। अब इनकी कटिंग्स होती हैं तो कर लो आप, ये दोनों शायद कटते हैं। बहरहाल इसको टोटली आप हमने 121 में 36 को मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 15 के साथ, तो मेरे पास आता है 5.041 पाई, और ये आ जाएगा हमारा एमएम्स में, ठीक है। फिर वही बात, पाई बीच में नहीं लाना। 5.01 इसकी वैल्यू होती है 3.14 mm, इसको मल्टीप्लाई करवा दो 3.14 के साथ, हमारे पास आता है 15.83 mm, ठीक है जी। ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ द आर्क, ओके हो गया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उसमें कहता है आपको रेडियस फाइंड करना, ठीक है। और एल आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क ये है, थीटा आपका ये है। अब वो रेडियन में ही दिया है, हमें इसे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट डायरेक्ट अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क बराबर होती है आर थीटा के, तो आर हमें फाइंड करना है यहाँ से, तो आर को इधर ही रहने दो आप। एल बाय थीटा इज़ इक्वल्स टू आर, ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ डाल देते हैं। आर इज़ इक्वल्स टू एल है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, और ये है जी 1/4 रेडियंस, ठीक है। अब जब हमारे इस तरह रेसिप्रोकल में वैल्यू आती है ना, सारी ये नीचे वाली फुल ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है कि 4/4 सेंटीमीटर, नीचे आ जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। तो ये क्या होगा 4/4 16 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ये नीचे 1 डिवाइड ही हो रहा है ना, 1 16 16 ही आ जाएगा, तो एक्चुअली रेडियस आपके पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया। ओके जी, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम वही चीज़, आपको रेडियस ही फाइंड करना है, लेकिन कर इसलिए रही हूँ क्योंकि डिग्रीज़ में दिया हुआ है और हमें इसको चेंज करना पड़ेगा इनटू रेडियंस, ठीक है। जब मैं इसको रेडियंस में लेके जाऊँगी मेरे पास क्या आ जाएगा 45 पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक हो गया। अगर ये डिवाइड होते हैं तो इन्हें आप कर लो, 45 बाय 180 1/4 आ रहा है, ठीक है। 1/4 पाई रेडियंस, ठीक है। अब हमारा रिलेशन क्या है, L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। हमें R फाइंड करना है, तो R क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाय थीटा। L है हमारा 52 सेंटीमीटर्स, थीटा इज़ 1/4 पाई रेडियंस, ठीक है। अब ये फिर रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 52 × 4, ठीक है, सेंटीमीटर्स, ओके। तो 52 × 4 हमारे पास आ जाएगा, 52 × 4 होता है जी 208 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या रह रहा था नीचे, पाई, ठीक है। ये रेडियन इसका होता है, आप ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं, एक्चुअली 1/4 पाई है, ठीक है। अब ये 4 तो ऊपर चला गया था ना, पाई रह गया था, ये ऊपर सॉल्व किया, ये आ गया, नीचे आ जाएगा पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 208 डिवाइड बाय 3.14
सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 66.24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये निकल आया आपका रेडियस। ओके हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है कंप्लीट। अब करना है हमने क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, बुक से आपको स्टेटमेंट रीड करके बता रही हूँ। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क विच सबटेंस अ सेंट्रल एंगल थीटा 1.5 रेडियंस। ठीक हो गया। अब ये रेडियंस में है, हमें चेंज करने की नहीं कोई ज़रूरत, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। सोल्यूशन में गए, हमें पता है लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या है हमारा 12 मीटर्स और थीटा आया हुआ है 1.5 रेडियंस, ठीक है। जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, 12 इंटू 1.5 18 मीटर्स। ठीक हो गया, बस इतना सा काम करना था। ओके ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। कहता है, स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता रही हूँ बुक से। कहता है कि इफ़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर in a circle of radius 10 meter, find the distance traveled by a point moving on this circle. If the point makes 3.5 revolutions, find the distance traveled by the point. आपको एक्चुअली लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। एक पॉइंट जो कि ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर, सर्कल के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है। और उसमें उसने कहा कि ये, और वो बना रहा है 3.5 रेवोल्यूशंस। अब उसने आगे खुद ही बताया भी है कि ये जो आपका 3.5 रेवोल्यूशंस है ना, ये बराबर होता है 7 पाई के। यानी इसका मतलब है ये उसने आपको थीटा बताया है, ठीक है। ये रेडियन मेजर्स आ रहे हैं ना 7 पाई, इसका मतलब ये आपको थीटा बताया है। ओके, तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक हो गया। और उसने यहाँ पे हमें थीटा बताया है 7 पाई। इतनी बात क्लियर है? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है एल इज़ इक्वल्स टू होता है आर थीटा। ठीक, तो हम क्या लिखने की वैल्यूज़ डालेंगे, ये आ गया 10 मीटर और थीटा की वैल्यू आ गई 7 पाई। हमारे पास क्या आ गया, ये तो आ गया 10 मीटर एज इट इज़। 7 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हमने 7 इंटू 3.14 आता है मेरे पास 21.98। ये आ गया 10 मीटर एज इट इज़। यहाँ पे आता है 21.98। इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, हमारे पास आता है 219.8 मीटर्स। तो हमारी लेंथ ऑफ द आर्क इज़ 219.8 मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे तो उसने आपको खुद बता दिया ना, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। 1 जो हमारी रेवोल्यूशन होती है वो बराबर होती है 2 पाई यानी रेडियंस मेजर में, ठीक है। अब उसने कहा जी 3.5 रेवोल्यूशन है, दोनों साइड पे 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3.5 रेवोल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इंटू 3.5, ठीक है। अब 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 इंटू 2 ये आता है आपके पास 7, ठीक है, 7 पाई। तो इस तरह बताया 3.5 रेवोल्यूशंस जो हैं वो 7 पाई के बराबर होती हैं। आपको ये निकालना नहीं पड़ा, उसने खुद ही बता दिया। अगर ना भी कभी बताया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वन रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई के बराबर होती है। रेवोल्यूशन क्या होता है, चक्कर, है ना। ये देखो आप कैसे बना, ये एक सर्कल। हमने पढ़ा कि ये जब हमारे क्वाड्रेंट में थे हम ऐसे करके, सॉरी यह ज़्यादा बन गया, ये मिटाते हैं, ठीक है। और हमने वहाँ पे पढ़ा था ये जो हमारा हाफ सर्कल होता है ना, ये पाई होता है, ठीक है। तो पूरा सर्कल क्या है, पाई। तो पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 2 पाई। तो पूरा एक रेवोल्यूशन ये लगाया तो कितने बन गया 2 पाई। एक रेवोल्यूशन होता है 2 पाई, इसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। और पाई क्या होता है, एंगल रेडियंस में आता है हमारा, ठीक हो गया। तो उसने ये रिलेशनशिप है कि हाफ सर्कल हमारा पाई होता है। 1 रेवोल्यूशन मीन्स 1 पूरा एक चक्कर लगाना।
तो जब यहाँ से मैंने पूरा एक चक्कर लगा लिया तो ये पाई प्लस पाई 2 पाई बन जाएगा ना। अब उसमें जितने मर्जी वो रेवोल्यूशन लगा ले, हम उसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है इसने लगाए 7 रेवोल्यूशंस, ठीक है, हमें पता है कि 1 रेवोल्यूशन बराबर आया 2 पाई के, वो कहते हैं 7 चक्कर लगाए उसने। ओके, लगा ले फिर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 रेवोल्यूशंस क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 7 2 14 14 पाई। अब आप पाई को भी इसको 3.14 वैल्यू डालो, आंसर निकालो, आपके पास 7 रेवोल्यूशंस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। 1000 बता दे, 1000 चक्कर निकालें तब भी आप निकाल लोगे। जब आपको बेसिक्स का पता है ना तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है और आप कुछ भी निकाल के बता सकते हो। इतनी बात क्लियर है कि ये 2 पाई कैसे है, ये रिलेशनशिप कैसे है। ओके हो गया, अगला सवाल देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, सब कुछ खुद बनाना है, ठीक है। करना क्या है, ये हो गई हमारा वो क्लॉक, ये हो गया उसका सेंटर पॉइंट। कह रहा है 3 o'clock, 3 का मतलब यहाँ पे 3 होगा, ये हमारा 12 होगा, ठीक है। ऐसे करके यही कह रहा है ना कि 3 o'clock 3 बजा रही है घड़ी, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, दिस द सेंट्रल एंगल, ये फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये क्या है, सिंपल, जब 3 o'clock टाइम है तो सेंट्रल एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, ऐसा ही है ना, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैंने कहा यहाँ पे हमने जितना भी है उसको रेडियंस में बताना है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि पाई क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 क्या हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर दूँ 90 आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड किया मैंने, या आप दूसरी तरह भी कर लो, यहाँ से 1 निकालो फिर 2 से बनाओ, फिलहाल यहाँ से निकल आएगा। आप ये आपने 2 से डिवाइड किया 180 को, 2 9 18 0, हमारे पास क्या आया 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/2 रेडियंस, ठीक है। तो सिंपल आप बता दो दैट द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज़ पाई/2 रेडियन, जस्ट ये बताना था, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, इतनी कोई ज़्यादा बात भी नहीं थी, सोचना था, फिगर बनाना था, आंसर निकल आना था कि जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द, ये फिगर बना के दे दी है, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क APB, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है आपको, ठीक है। हमें पता है वो L से शो करते हैं, यानी हमें लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करनी है, और इसका फॉर्मूला होता है जी R थीटा। अब यहाँ से ये सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला हमारा क्या होता है R होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसने हमें बता दिया कि R इज़ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स। अब रह गया पीछे थीटा, ये थीटा कहाँ, अब थीटा कहाँ से लाएं हम, यहाँ तो नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। तो नज़र तो आ रहा है ना, ये क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पे हमें रेडियंस में जाना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने निकाला ना 90 डिग्री क्या आया था पाई/2 रेडियंस, ठीक हो गया। तो पाई/2 है हमारा एक्चुअली थीटा, सिंपल वैल्यूज डालो आप। L इज इक्वल्स टू R क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर्स, थीटा इज़ पाई/2, 2 4 द 8 आ गया 4 पाई सेंटीमीटर्स, 4 पाई की वैल्यू डालो 3.14 सेंटीमीटर्स, क्या बन जाएगा हमारे पास 12.56 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये आ गई हमारी द लेंथ ऑफ द आर्क APB, ठीक है। ये हमारी आर्क की लेंथ निकल आई, ओके हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि बुक से पढ़ रही हूँ, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सब्सटेंस अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्रीज, ठीक है। आप एक सर्कल है रेडियस 12 सेंटीमीटर्स का, तो उसमें जो एक आर्क है उसकी आप लेंथ फाइंड करो जो कि सेंट्रल एंगल बना रही है 84 डिग्रीज़ का। अब डिग्रीज़ में है, ठीक है, हमें इसको लेके जाना पड़ेगा किस में, रेडियंस में। तो मैं
क्या करूँगी 84 को मल्टीप्लाई करवा दूँगी पाई बाय 180 रेडियंस में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ गया 84 बाय 180 पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है। 84 बाय 180 ये आता है 7 बाय 15 पाई। 7 बाय 15 पाई। अभी चाहो तो अभी चेंज कर लो आप, 3.15 से मल्टीप्लाई 14 के साथ मल्टीप्लाई करो, सारा ही निकल आएगा आंसर। कर लेते हैं यहीं पे। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3.14 से, ठीक है। 1.465 थीटा आपका ये निकल आया, ठीक है। ये आपका थीटा है और अब वो निकल आया है ये, ठीक है। सॉल्व करके इन रेडियंस हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, हाउ लॉन्ग द आर्क, इसका मतलब है हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। फॉर्मूला इज़ आर थीटा। रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर्स। थीटा हमने कन्वर्ट करके निकाल लिया 1.465। 12 को मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ आप, 17.584 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आपकी जो लेंथ ऑफ द आर्क इज 17.584 सेंटीमीटर्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दो फिगर्स बना के दिए हैं, दो ही क्वेश्चंस हैं, दोनों के फिगर्स बनाए हुए। कहता है एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करके बताओ आप हमें। अब सबसे पहले तो जो पूछा है उसका बारे में हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ द सेक्टर होता क्या है, ठीक है। फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है जी 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब हमने यहाँ से निकालने हैं अपने डेटाज, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ऊपर गए हम, ऐसे इधर पहले इसको सॉल्व, इसका सोल्यूशन भी बनाते हैं साथ उसका भी, ठीक है। अब आर तो उसने दिया हुआ है हमारे पास, कह रहा है 6 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। और थीटा यानी एंगल उसने दिया हमारे पास 60 डिग्रीज। हमें क्या जाना है रेडियन में, तो मैं 60 को मल्टीप्लाई करवा दूँगी पाई बाय 180 से, ठीक हो गया। अब 60 बाय 180 आता है 1/3 पाई। साथ इसको चेंज भी कर लेते हैं, 3.14 से मल्टीप्लाई करवा के ना, फिर परेशानी नहीं होती, ठीक है। 3.14 ये आ गया मेरे पास। थीटा इज इक्वल्स टू 1.0467, ठीक है। वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब जस्ट फार्मूला में डालेंगे, ये इसकी थी, ठीक है। इस वाले की और इसका भी बना लेते हैं हम सोल्यूशन, ठीक है। इसका रेडियस है हमारे पास 20 सेंटीमीटर्स और थीटा उसने दिया है 45 डिग्री। हमने जाना है रेडियंस में, तो 45 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180, ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 45 डिवाइडेड बाय 180 आता है हमारे पास 0.25 पाई। इसको साथ पाई से भी मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, 3.14, ठीक है। ये आ गया 0.785 थीटा, ठीक है। इसका भी आ गया, उसका भी आ गया, ओके। अब जस्ट हमें क्या करना है, अपने फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, 1/2 आर का स्क्वायर है यानी 6 का स्क्वायर, और थीटा मेरे पास आ रहा है 1.0467, ठीक है। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा इसका यूनिट, ठीक है, क्योंकि ये उसका रेडियस का स्क्वायर आ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर्स में जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये आ गया। इसको सारा सॉल्व करते हैं, इसका भी साथ ही बना लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर दिस 1/2 आर स्क्वायर, ये है आर यानी 20 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा इज़ 0.785, ठीक है। अब सिंपल इनके हम आंसर्स निकाल लेते हैं। 6 का स्क्वायर ये आ गया 36 को मल्टीप्लाई करवाना है 1.0467 के साथ और डिवाइड करना है 2 के साथ। हमारे पास आता है 18.841 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगले वाले को सॉल्व क्यों आया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, यूनिट उसी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और तो कोई यूनिट है नहीं ना यहाँ पे, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, 20 का स्क्वायर 400 को मल्टीप्लाई करवाया 0.785314 और उसको डिवाइड करवाना है 2 से। ये आ रहा है जी 15157 और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर्स का स्क्वायर,
ठीक है। ये क्या निकले हमारे एरिया ऑफ द सेक्टर्स ऑफ बोथ फिगर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने को कह रहा है ऑफ सर्कल हैविंग द रेडियस 7 मीटर्स एंड मेकिंग अ सेंट्रल एंगल 20 डिग्रीज। इसको लेकर जाना है हमने रेडियन में, ठीक है। 20 आ गया, नीचे डिवाइड किया हमने पाई बाय 80 रेडियंस के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है 20 डिवाइडेड बाय 180 0.111 पाई। साथ ही इसको 3.14 से भी मल्टीप्लाई करें, 3.14 हमारे पास आ गया 0.349, ठीक है। वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर का स्क्वायर, सॉरी पहले 1/2 आर स्क्वायर क्या आ गया 7 मीटर का स्क्वायर इंटू थीटा इज़ 0.3349। इसको मैं सॉल्व करके आती हूँ, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं इसका। ओके जी, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे पास आ गया 8.55 और मीटर का स्क्वायर, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कोई कपड़ों की कटिंग कर रहा है और वह स्कर्ट की कटिंग कर रहा है और स्कर्ट के पैनल काट रहा है, ठीक है। अब स्कर्ट का पैनल इसी तरह होता है, इस फॉर्म में ना ट्रायंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है। नीचे से गोल भी होता है, ठीक है। सेक्टर एरिया बन रहा होता है। कह रहा है वो एरिया ऑफ द सेक्टर, आप यानी कि कितना कपड़ा लग रहा है एक पैनल को, तो वो पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर ही बन रहा है ना, तो वो आप फाइंड करके बताओ। तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर आप ये कहो कि ये कितना आपको कपड़ा चाहिए उस स्कर्ट का एक पैनल बनाने में, ठीक है। तो ये सारा इतना सारा कपड़ा चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर बनता है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि वो एक सेंट्रल एंगल बना रहा है 80 डिग्रीज़ का, और उसके अंदर इसने दो कटिंग्स दी हैं, एक है 56 सेंटीमीटर इतना एरिया और बाकी का जो एरिया वो है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है रेडियस क्या इन दोनों का सम हुआ ना, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का सम 56 सेंटीमीटर्स प्लस 10 सेंटीमीटर्स, तो ये बन गया हमारे पास 66 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ जो है वो है कि एंगल, ठीक है। एंगल हमें लेके जाना है इन रेडियंस, ठीक है। इसको दोबारा लिखते हुए यहाँ पे सॉल्व भी करना है। थीटा इज़ इक्वल्स टू 80 डिग्रीज़, 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आता है जी हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 180 आ गया हमारे पास 0.444, और मैं इसको साथ ही ना मल्टीप्लाई करवा रही हूँ 3.14 से, ठीक है, पाई के साथ। टोटल आंसर आ रहा है हमारे पास 1.395, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया 1/2 आर स्क्वायर आया हमारे पास 66 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर इंटू हमारे पास थीटा आता है 1.395। जस्ट इसको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। मैं सॉल्व करके आती हूँ, ठीक है। तो जी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा हमें चाहिए उस स्कर्ट के एक पैनल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कि जी सिंपल डेटा दिया हुआ कहता है आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, आपको थीटा भी रेडियंस में दे दिया है और आपका जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज़ डालनी है, ठीक है। इसकी ज़रा हम पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम लिख सकते हैं ना 1/5 पाई, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं कि क्या आता है ये ना। ओके जी, ये आ रहा है 0.628। इधर आ गया 1/2 आर इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा इज़ 0.628। जस्ट इसका आंसर निकालना है, ठीक है। देखते हैं जी क्या आता है। ओके जी, हमारा आंसर है 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 वाला। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि रेडियस आपको ये दिया गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर भी अब आपको बताते हैं, थीटा आपको फाइंड करना है बट इन रेडियंस, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें फाइंड करना है थीटा, तो हम क्या करेंगे, ये 2 पहले इधर आके मल्टीप्लाई होगा विद द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर थीटा। अब ये आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा मेरे पास क्या आता है 2 एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यूज़ डालनी है
और फिर इन दी एंड इसका मतलब है कि जो थीटा निकलेगा वो डिग्रीज़ में निकलेगा, हमें उसे रेडियन में लेके जाना होगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ डालते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 × 10 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर आ रहा है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 2, ये आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2 × 2 = 4 मीटर स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 4 × 5 = 20, मेरे पास आता है 5 थीटा। इसका मतलब ये डिग्रीज़ में आया होगा, ठीक है। हमें इसे रेडियन में लेके जाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगी, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँगी, ठीक है। तो आंसर पूरा निकाल के बताती हूँ मैं आपको इसका आंसर क्या आता है। नो, हमें इसकी कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि फाइंड द थीटा एंड कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, रेडियंस, ठीक है। वो कहता है थीटा इज़ इन रेडियंस, यानी जो आंसर आ रहा है एक्चुअली वो है रेडियंस में, ठीक है। तो ये है 5 रेडियंस, ठीक हो गया। अब हमारी जो क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है 7.2। सो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।